Assalamualaikum students, how are you all? I hope so doing well at home. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 3, I'm your English literature teacher. I'm Safia Qureshi and this is our lecture 6. Chapter है The Turtle and the Swans. चलिए पेज नंबर 48 खोलें। हमने पेज नंबर 47 तक अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, तो आज हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। Soon they came to a small town. Once again the people below noticed the strange sight. तो जब वो एक छोटे से गांव से गुजर रहे होते हैं तो जो वहाँ के लोग जो हैं उन्हें हैरत से देखते हैं। Look up there, shouted a woman. एक औरत जो उन्हें कहती है वो देखो ऊपर। Whatever is that? Exclaimed a man. Two clever swans are carrying a turtle on a stick. Explain the woman. तो जब वो मैन कहते हैं कि वो क्या है तो वो बताती है कि एक जो टर्टल को दो अक्लमंद स्वान्स ने पकड़ा हुआ है, उठाकर लेकर जा रहे हैं। So they are, said the man. What clever birds. तो वो जो आदमी हैं वो कहते हैं कितने ही क्लेवर हैं, मीन्स के कितने चालाक बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। The turtle became cross. Stupid people, he thought, I am the clever one. It was my idea to hold on to this stick. The swans are just doing what they always do, flying. तो जो टर्टल होता है वो उनसे नाराज़ होता है, कहता है कि कितने ही लोग हैं, वो सोचता है, कहता है कि आइडिया तो मेरा है और जो इन्हें आइडिया जो स्टिक से पकड़ने का दिया है वो तो मेरा है, और जो स्वान्स हैं वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो जो वो काम करते हैं मीन्स के उड़ने का। The turtle forgot where he was and what he was supposed to be doing. तो टर्टल जो है भूल जाता है कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। He forget the great lake and the warning of the swans. तो वो जो है बड़ी झील में जाने का भी भूल जाता है और जो है स्वॉन्स की वार्निंग भी भूल जाता है। He opened his mouth and shouted, Silly people, this was my idea. तो वो चिल्लाता है और अपना मुंह खोलता है कि कहने के लिए कि ये मेरा आइडिया है। तो वो जैसे ही बोलता है दिस वॉज माई आइडिया, तो एकदम जो है ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे देखें आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि तो इसने तो मुंह से स्टिक को पकड़ा होता है मिडल से, तो जैसे ही वो उन्हें बताने के लिए अपना मुंह खोलता है और जो है वो नीचे गिर जाता है। But he never finished the sentence, for he fell down to the ground. तो जैसे ही अपना जुमला भी कंप्लीट नहीं करता कि वो ग्राउंड में गिर जाता है, नीचे आता है और वो ग्राउंड में गिर जाता है। Last that was the end of the turtle. तो वहीं पर जो है टर्टल का एंड हो जाता है, वो गिर जाता है और वो मर जाता है। But the swans flew on to the great lake where there was plenty of water for them. और जो स्वॉन्स हैं वो ग्रेट लेक की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं, उड़ते रहते हैं, और जहाँ पर झील जो है बड़ी झील जहाँ पर उनके लिए बहुत सा पानी होता है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मोरल क्या है? कीप योर माइंड ऑन द जॉब इन हैंड। मीन्स कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा फुल कॉन्सेंट्रेट उस पर होना चाहिए। तो जो है हमें अपना काम करते वक्त जो है अपनी सेंसेस को भी अलर्ट रखना चाहिए। तो जैसे देखें कि टर्टल बेवकूफ़ था, तो इस वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर वो अपने मुंह को बंद रखता और लोगों की बातों पर ध्यान ना देता, अपना काम ही करता रहता, तो वो जो है उनके साथ ग्रेटली
पहुंच जाता, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो है अपना मुंह खोलता है लोगों से, जो है अपनी तारीफ़ करवाने के लिए कि मैं इतना वो हूँ, मैं चालाक हूँ, मेरा आइडिया है। तो जैसे वो बताने लगता है तो उसका मुंह खोल दे, मुंह जो जैसे खोलता है तो वो एकदम से नीचे गिर जाता है, यहीं पे उसका एंड हो जाता है। और जो स्वान्स होते हैं वो ग्रेट लेक में चले जाते हैं, जहाँ उनके लिए बहुत सा पानी होता है। तो हमारा ये काम यहाँ पर फिनिश्ड हुआ। तो आपने इस सबक से क्या सीखा कि अगर कोई हमारी मदद कर रहा होता है तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए और अपने काम रखना चाहिए। और अगर हम कोई भी काम कर रहे हो तो वो हमें फुल कॉन्सेंट्रेट से करना चाहिए, ताकि हमारा काम जो है अच्छे से हो। चलिए अब हम अपने डिटेल क्वेश्चन 2 पर आते हैं। पहले हमने डिटेल क्वेश्चन 1 किया था, अब हमने डिटेल क्वेश्चन 2 करना है। तो डिटेल क्वेश्चन 2 करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे और फिर आप ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या था। वी शुड रिमेन अलर्ट वेल डूइंग जॉब। जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमें जो है अलर्ट रहना चाहिए, मीन्स के एक्टिव रहना चाहिए, इस पर ध्यान होना चाहिए। हमें हर चीज़ का हमें ध्यान रखिए ताकि हमारा काम जो है ख़राब ना हो। तो अब हम जो है अपने वर्ड सेंटेंसेस पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपने मेक सेंटेंसेस लिखना है ब्लू कलर से और एक कॉलम बनाना है, जहाँ पर एक तरफ आपने वर्ड्स लिखने हैं और दूसरी तरफ आपने सेंटेंसेस की हेडिंग डालनी है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हैवी। हैवी मीन्स होता है भारी, तो आपने इसका सेंटेंस बनाना है। सेकंड वर्ड है हमारे पास टाइट। टाइट मीन्स होता है मजबूत, तो आपने इसका भी सेंटेंस बनाना है। मजबूत या मजबूती, तो आपने इसका सेंटेंस बनाना है। थर्ड वर्ड है रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, तो आपने इसका सेंटेंस बनाना है। नंबर 4 क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, तो आपने इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। नंबर 5 है साइट। साइट मीन्स होता है देखना, तो आपने इसका भी सेंटेंस बनाना है। नंबर 6 है पॉसिबल। पॉसिबल पॉसिबल मीन्स होता है मुमकिन, तो आपने इसका भी सेंटेंस बनाना है। नंबर 7 है टॉक। मीन्स के बाद आपने इसका भी सेंटेंस बनाना है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के सेंटेंस बना देंगे और अपनी कॉपी में जो है लिखेंगे। चलिए अब हम होमवर्क पे आते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है द टर्टल एंड द स्वान कंप्लीट हो गया है, तो आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। आपने साथ साथ पढ़ा भी होगा, जब मैं आपको डायरी देती रही हूँ तो आपके लिए दोबारा से इसे पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। तो आपने ये चैप्टर कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने डिटेल क्वेश्चन 2 और मेक सेंटेंसेस अपनी स्कूल कॉपी में करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।